है वह भी काफिर है, लेकिन उन्हें सारा कुछ क्या है इस्लाम के खिलाफ भी क्या है, जो कुछ उन्होंने पता चलिया या जो कुछ उन्हें दसिया गया वो ला इलमी की बिना ते तुसी की किया है कि तुसी फिर भी अपने तलक में इस्तेबार रखे है, तुसी अखलाक नाल पेश आए, मुहब्बत नाल पेश आए, हमदर्दी नाल पेश आए, अपने अखलाक की वजह तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके इस्लाम का बीज बोंदे रहे हो, बीज बोन तो बाद थोड़ा थोड़ा पानी भी लाते रहे हो, कोशिश करते रहे हो, क्योंकि दरख्त इस्लाम की मिसाल हमेशा दरख्त नाल दी जाती कि एको दिन च नहीं बनता, हमेशा दरख्त एको दिन च नहीं उगता होंगे, इनू एक टाइम चाहिए होंगे और उस टाइम वास्ते तुहानू फिर अखलाक मुहब्बत प्यार के जेडे कह लो कि तरौंके ना वो लाने पैंदे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ करके इस्लाम साढ़े तक पहुँचाया। अगर उन्होंने और उन्होंने तो बाद सहाबा किराम ने कुर्बानियां ना दी होंदियां अज असी मुसलमान ना होंदे। पाकिस्तान के बनत दे विच जो कुर्बानियां ने साढ़े सामने ने, हुण पाकिस्तान की बदनामी पाकिस्तान की तबाही बर्बादी दे विच जो कुछ हो रहा वो भी साढ़े सामने, जिस कदर ऐसी आसानी और राहत और कह लो कि बेपरवाही और खुद गर्जी के विच आ गए हैं, पाकिस्तान की तबाही सारे सामने जो हालत तां वास्ते मैनू इस चीज़ पर काम करना पैना है कि मैनू अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पैनी है। और मेरी जिम्मेदारी की है कि मैं फारिग बैठ ही नहीं सकता, मेरे को इस चीज़ का मैनू हक ही नहीं है कि मेरे सामने मेरा कोई मुसलमान आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस तो पहले कि आप इन्हां आयतां नूं इस ते काम शुरू करिए, लेकिन इस तो पहले एक चीज़ सी बकाया रह गई जिहड़ी कि मैंशन होने वाली, वो सीगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। लेकिन दूसरी जगह सूरह बकरा दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, हुदल लिन्नास और हुदल लिल मुत्तकीन। हुण एक शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि कुरान मजीद हिदायत सिर्फ मुत्तकीन वास्ते, तो दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हिदायत लोगों वास्ते। तो ये हुण लगता है कि जिमें इत्थे इख्तलाफ हो गया, एक कह लो कि ये आयात एक दूजे के खिलाफ खड़ियां हो गई हैं, ਇਹਦਾ फिर की जवाब होगा। ये मिसाल इवें समझ लो कि एक उस्ताद कहता है कि अगे जो इम्तिहान आ रहे हैं, मिसाल तौर पर कह लो कि जिन्होंने PhD करनी होए या कोई भी बड़ी इस किस्म की डिग्री होंगी, वो की होंगे कि तुहानू सिलेबस नहीं मिलता होंगे, तुहानू एक मजमून मिलता होंगे, तो तुसी उसकी तैयारी करनी होंगी तो बहुत सारी किताबां तुहानू उहदे विच कह लो कि धक्के खाने पैंदे। अगर उस्ताद कहे खुद ही कह दे कि यह किताब तुहाडे पास बड़ी फायदेमंद है, और फिर नाल ये भी कह दे कि ये किताब तो फायदेमंद है, ये कोई शक नहीं, पर यह फायदा उन्होंने देगी जेडे इस वाकई तवज्जो देंगे। तो कुरान मजीद ने बिल्कुल इवें किया है कि हुदल लिन्नास तो है वे कि वाकई हर किसी वास्ते हिदायत है, लेकिन हिदायत उन्होंने मुयसर नहीं जेडे हुदल लिल मुत्तकीन होंगे, यानी मुत्तकीन होंगे, और जेडे यानी कि हक दे मुतलाशी होंगे। हुण आपां जाने पीछे जी अपनी नवें सबक। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। आपां कल काफर दी तीन किस्मां दी गल कीती सी कि एक काफर है कि सानू उहदे बारे नफरत होनी चाहिए है, वो बंदे ने चूंकि उन्हें ईमान नहीं लैके आना, लिहाजा वो खाता साफ हो गया, अल्लाह ताला मोड़ लाती है। अगर उन्हें कोई गुस्ताखी की जो भी किया उन्होंने फौज तौर पर सफाई कर दो, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई तलक नहीं रखना चाहिए। दूजी साइड पर है वो भी काफिर है, लेकिन उन्हें सारा कुछ क्या है इस्लाम के खिलाफ भी क्या है, जो कुछ उन्होंने पता चलिया या जो कुछ उन्हें दसिया गया वो ला इलमी की बिना ते
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਨੂੰ ਇਸਤਿਬਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹੋ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖਲਾਕ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰੌਂਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਐਸਤਾ 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 ਕਿਉਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਾਲੀਫ ਕਲਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਦਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿਕਮਤ ਹੀ ਕੀ? ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ व अला सामिइहिम व अला अबसारिहिम ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰਸਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ। क्या ये इस्लाम दे विच इस चीज़ की गुंजाइश है? क्या इस चीज़ की इस्लाम च गुंजाइश है कि मेरे दिल च इस हद तक किसी मुसलमान भरा दे बारे, ठीक है ना, जिन्हें कलमा पढ़िया, इस हद तक नफरत होए कि मैं उसनू मुकम्मल तौर पर उही सलूक करा कि जो कि एक कह लो कि मुतासब किस्म का इस्लाम का जो दुश्मन है वो नाल एक होनी चाहिए। क्या इस्लाम च मैंने इस चीज़ की इजाज़त है? नंबर 1। या मैं उस मुसलमान के नाल भी उही सलूक करांगा, बल्कि उस काफर नालों तो बेहतर सलूक करांगा जो कि मुतासब है, क्योंकि वह मुसलमान उन्हें कलमा पढ़ा है, उसदे दिल च अल्लाह रसूल की मुहब्बत तो है वे, चूंकि उन्होंने सही तरह मुहब्बत सिखाई नहीं गई, सही तरह मुहब्बत सिखाई नहीं गई, ठीक है ना। एक बंदा गंदा पानी पीती जा रहा, तुहानू पता है कि गंदा पानी, लेकिन तुहाडे कोल साफ पानी मौजूद है। अगर तुसी जाके साफ पानी उन्होंने ऑफर नहीं ना करोगे, उन्होंने साफ पानी ऑफर नहीं ना करोगे, और तुहाडे सामने वो बंदा मेरे सामने गंदा पानी पीने की वजह तो बीमार होकर मरदा ना, तो कयामत वाले दिन मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हाँ कि मैं उन्होंने जाके साफ पानी काहतों नहीं दिता। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन कहेंगे कि मैं बीमार से तू मेरा पता नहीं लेना है। क्यों कहेंगे? मैं भुखा से तू मैनू खाना नहीं खिलाया। साडी जिम्मेदारी छोटी नहीं हैगी, साडी जिम्मेदारी मामूली नहीं हैगी। अगर तो असीं ये समझते पे हाँ कि मैं नमाज पढ़ा के तो मैं मस्जिद दे विच नमाज पढ़ा के आके मैं बैठ गया तो मैं अपना माल का मारता है, यकीन करो मैं गलती थे। अगर मेरी ये सोच है कि मैं आज फजर की नमाज वक्त पे पढ़ाती है, बच्चों को कुरान पढ़ाता है, तो मैं आके बह गया तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, मैं गलती थे, मेरी गलती है। कारी अकील साहब ने मिसाल नहीं सुनी, मैं मिसाल इस वक्त दोहरान लगा कि एक बंदा गंदा पानी पी रहा है, ठीक है ना, और उन्होंने दसिया ही गया कि पानी ठीक है तू पी ला, और पीती जा रहा है, और मैनू पता है कि गंदा पानी पी रहा है, और मैनू पता है कि इस गंदे पानी का नतीजा की है, इस गंदे पानी का नतीजा की है, ये बंदा मेरे सामने गंदा पानी पीने की वजह तो मर गया, और मेरे को साफ पानी मौजूद सी और वाफर मौजूद सी, ये नहीं थोड़ा बहुत, मेरे को वाफर मौजूद सी। मैं फिर भी उन्होंने पानी नहीं ना जाके ऑफर किया, तो मैं उन्होंने पानी की फर्क नहीं समझाया, ठीक है ना, और उन्होंने पानी नहीं पीन दिता, मैं उसकी जान नहीं बचाई, क़यामत वाले दिन मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हाँ। बिल्कुल यही मिसाल है
हक दी अगर तुहाडे कोले हक मौजूद आ और दूसरा बंदा बातल ते अमल कर रहा है और तुहानू पता है कि बातल ते अमल कर रहा है, उन्होंने किन्ने समझाया, उहदे ज़हन च बिठाया, किस तरीके नाल बिठाया, तुहानू इस चीज़ पूरा इलम है। और मैं उस चीज़ से जाके कोशिश ना करा, हक नूं उहदे सामने ना रखा, उहदे अगे वजाहत ना करा, उन्होंने ना समझावा, उतनी देर तक ना बाज आवा जब तक बंदा हिदायत ते ना आ जाए। उहदे आखिरी दम तक मैं अपना हक नहीं अदा कर रहा, मैं अपना हक अदा नहीं कर रहा। और मैं हुण बैठ के सोचना है कि मेरे मुहल्ले दे विच, मेरे मस्जिद दे विच, मेरे गुआंढ दे विच, मेरी गुआंढ मस्जिद दे विच, भावें ओह मसलक बरेलवी आ, ओह देवबंदी आ, ओह शिया है, कोई भी है, जिन्ना भी मुतासब है, जितना भी मुतासब है, मेरा उस दे नाल हमदर्दी और एहसास तक कितनी हद तक मेरे अंदर जज्बा मौजूद है। अगर तो जज्बा खत्म हो चुका है तो फिर मैनू अपने आप को दीन दोबारा पढ़ाना पैना है सारा, जिमें माशाअल्लाह हम आप कोशिश करते हैं बजाते खुद मेरे वास्ते भी मैनू अपने आप को दीन दोबारा पढ़ाना पैना है। मैनू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना ते अमल करने वास्ते दोबारा दीन सीखना पैना है और वो एनर्जी और वो ताकत अपने विच लियानी पैनी है, जिहड़ी ताकत की खातर, जिहड़ी ताकत के नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी सर्फ करके इस्लाम साढ़े तक पहुँचाया। अगर उन्होंने और उन्होंने तो बाद सहाबा किराम ने कुर्बानियां ना दी होंदियां, अज असी मुसलमान ना होंदे। पाकिस्तान के बनत दे विच जो कुर्बानियां ने साढ़े सामने ने, हुण पाकिस्तान की बदनामी दे, पाकिस्तान की तबाही बर्बादी दे विच जो कुछ हो रहा वो भी साढ़े सामने। जिस कदर ऐसी आसानी और राहत और कह लो कि बेपरवाही और खुद गर्जी दे विच आ गए हैं, पाकिस्तान की तबाही सारे सामने जो हालत। तां वास्ते मैनू इस चीज़ पर काम करना पैना है कि मैनू अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पैनी है। और मेरी जिम्मेदारी की है कि मैं फारग बैठ ही नहीं सकता, मेरे को इस चीज़ का मैनू हक ही नहीं है कि मेरे सामने मेरा कोई मुसलमान भरा जहन्नम के रस्ते ते होए और बड़ी स्पीड नाल भजया जा रहा है और मैं खामोशी नाल बैठा रहा। अगर तो मैनू मेरे विच एहसास खत्म हो चुके हैं तो फिर मैनू दोबारा कलमा पढ़ना पैना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ठीक है। और अगर मेरे च एहसास जिंदा है और मैनू समझ नहीं आ रही तो फिर मैनू अल्लाह ताला कोलों मदद मंगे, अल्लाह ताला मदद दे देंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला जरूर मदद कर देंगे, जरूर मदद कर देंगे। और मैनू उम्मीद है कि अज आप इकट्ठे ही इस वजह तो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहाडे दिलों के अंदर, मेरे दिल के अंदर जो तरब, जो बेचैनी है, उस वजह तो अज इत्थे बैठे हैं। नहीं तो किथे अमरीका तो किथे पाकिस्तान तो किथे कह लो कि बिहाड़ी तो किथे त्रिखणी तो किथे भावन नगर तो किथे कह लो कि सारे इलाके ते अज आप एक जगह ते इकट्ठे होके कुरान को समझने की कोशिश करते पे। क्या ये रब का इंतखाब नहीं है? मेनू पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे दिलों के अंदर बेचैनी नू कबूल कर लिया और अपनी जगह ते अपनी अल बुला के सानू कुरान नू सही तरह दोबारा समझने की तौफीक इस वजह तो दी है कि सानू समझ ही नहीं आ रही सी कि इन्हां लोगों की इसलाह किवें करनी है। साडी और बेचैनी साडी समझ तो बाहर सी, सानू समझ नहीं आ रही सी किवें असीं करिए, लेकिन बेचैनी तंग कर रही सी। अज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सानू मौका दे दिया। अच्छा जी, इस तो पहले आपां यह चीज़ देख चुके हैं कि असी हर बंदे, हर कुरान मजीद जो भी कुफर या काफर का लफज आवे ना, असी इन्हू मामूली नहीं लेना और हर काफर ते नहीं फिट करना। और इवें ही मुनाफिक, हर मुनाफिक ते हर इंसान से मुनाफिक का लेबल नहीं फिट कर सकते। ईवन कि असी सानू नजर आ बंदा झूठा है, बंदा बेईमान है, बंदा गालां कर, जो भी असी किसी ते लेबल नहीं ला सकते, साडे कोल इख्तियार नहीं है। क्यों? जी भी हदीस के रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिक दी निशानियां ना, वो मेरी जात वास्ते जो मैं पढ़ांगा मेरे वास्ते है, ना कि मैं लोगों में तलाश करनी शुरू कर दूंगा। तो दूसरी जी चीज़ है ना कि कुरान मजीद का जो मुताला है, ये सानू दो चीज़ां सामने रखनियां पैनियां ने। अगर तो असीं सिर्फ अल्फाज की हद तक रवांगे ना तो असीं कुरान का बहुत बड़ा मकसद पिछे छड़ जाएंगे। सानू तारीख नू ना रखना पैना है, सीरत नू ना रखना पैना है कुरान नू समझने वास्ते। तां वास्ते असीं जिहड़ा अपने सिलेबस दे विच कुरान दे नाल सीरत लाजम है, क्योंकि सीरत जो बंदा पढ़ लैंदा ना, सीरत ना फिर पता लगता कि किहड़ी आयत किस टाइम नाज़िल हुई, पिछे वाकया की सीगा, हादसा की सीगा।
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੁਫਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ। ਮੱਕਾ ਦੇ ਕੁਫਾਰ ਕਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਗੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਹੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਐਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਮੱਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਹਾਲਤ ਔਰ ਤਕੱਬਰ। ਜਹਾਲਤ ਔਰ ਤਕੱਬਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤਕੱਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਕੱਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਕੱਬਰ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਦੋ ਬਦਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਦੋ ਬਦਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਆਖਰਤ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਤ ਆਖਰਤ ਆਖਰਤ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਫਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ, ਤੌਰਾਤ ਚੋਂ, ਇੰਜੀਲ ਚੋਂ ਮਿਟਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ने वारी ਹੁਣ ਅੰਜ਼ਰਤਾਹੁਮ ਕਾਹਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ? ਅੰਜ਼ਰਤਾਹੁਮ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। अच्छा, इस तो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत आ गया, अंज़रताहुम फिर इस्तेमाल हो गया, ये फिर इशारा कर रही आखिरत की तरफ, ये आयत फिर इशारा आखिरत की तरफ कर रही। हुण उन्हां दी की कोशिश सी? वो तो चाह रहे सी कि असीं मरीए ही ना, उन्हां दी ख्वाहिश सी कि असीं 1000 साल जिंदा रहिए। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, भावें जो मर्जी हो, भावें 1000 साल मिल जाए, वो अजाब तो नहीं बच रहे। हुण ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ 1000 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, और मोमन बंदे वास्ते तो दुनियावी जिंदगी मुसीबत है। क्यों? एक आजमाइश है। रसूलुल्लाह से फरमाया कि दुनिया की जिंदगी कुरान मजीद में जिवें सानूं पता सारा कि दुनिया की आखिरत है, दुनिया की जिंदगी है ही एक इम्तिहान, और इस इम्तिहान तो कह लो कि जान छुड़ाना और इस दुनिया के इम्तिहान चो कामयाब होना असल मकसद है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी जो कि ना खत्म होने वाली जिंदगी, खालिदीन फीहा अबदा। हुण ਅਸੀਂ ਉਖਰਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾਅਵਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਦਾਂ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੁੱਤ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 1000 ਸਾਲ ਵਾਕਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜੂ। ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह लो कि जो चीज सानू सिखाई है कि अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व तवफ़्फ़नी मिस्कीनन वहशुरनी बिज़ुमरतिल मसाकीन। और जी हदीस, अगर मैं लफ्ज़ कोई गलत नहीं किया तो, अल्लाह मैनू मिस्कीन जिंदा रख, मिस्कीन मार, और मिस्कीना दे नाल मेरा इकट्ठ फरमा। या अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरुन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरुन ली।
अच्छा हुण ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਯੂਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਰਸੂਲੁल्लाह ने फरमाया कि वो बेहतरीन इंसान है, वो बंदा खुशकिस्मत है कि जिन्होंने लंबी जिंदगी मिली और उन्हें अच्छा अमल किया। खुशकिस्मत इंसान और बंदा बदकिस्मत है जिन्होंने लंबी जिंदगी मिली और उन्हें बुरा अमल किया। हुण एक का जिंदगी की मिसाल और एक का दौलत की मिसाल। मैं एक देने लगा मिसाल दौलत की और एक मिसाल देने लगा जिंदगी की। जिंदगी की मिसाल यह कि एक कंपनी ने मुलाजमत वास्ते हायर कर लिया जी। मिसाल के तौर पर इशफाक साहब ने एक कंपनी खोली जी, तो कंपनी जो उन्होंने मुलाजम चाहिए तो इशफाक साहब ने मैनू मुलाजमत दे दी ना। मैं कदे टाइम पर पहुंचा, नंबर एक काम तो भी छेती वापस आ जावा, कदे काम पूरा नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, किसी नाल दे मुलाजम की या कोवर्कर की या दोस्त बेली की किसी का मैं ख्याल नहीं किया और जो भी मेरी जिम्मेदारी से मैं कदे पूरी नहीं की और मैनू साल 2 साल हो गए मैं इको तरीके नाल रह रहा। जो इशफाक साहब ने एक लिस्ट तैयार करनी ना कि खर्चा वधी आ रहा तो मैनू कुछ लोगों को फारग करना चाहिए, क्या मेरा नाम उस लिस्ट में होएगा कि नहीं? जाहिर है क्योंकि मेरा तो मैं तो फायदे नहीं दे रहा। आ जाएगा ना। हाँ, यही उसूल है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। क्यों? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अच्छाई या फायदा मिलना बंद हो जाएगा ना और मेरे चो सवाए बुराई या लोगों को सवाए परेशानी तो कुछ नहीं मिल रहा। फिस्क कहते ने बेसिकली ऐसे फ्रूट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੰਦ ਜਾਂ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਸਕ। ਤੇ ਫਾਸਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो देखेंगे इस बंदा कोई मकसद रह गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज्जत ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ। और याद है कि सहाबी ने बददुआ की थी लंबी जिंदगी से एक बंदे वास्ते, याद है? लंबी जिंदगी आजमाइश अल्लाह रब्बुल, क्योंकि वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क। क्यों ना ऐसी लंबी जिंदगी पाने तो बाद साड़ी अकल ही पीछे न रह जाए और बजाय ऐसी इबादत तो अपने कपड़े की पेशाब की आ रहे हैं, हालत बुरी की आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी जिंदगी दे जिहड़ी ईमान वाली होए, सेहत वाली होए और कह लो कि यकीन वाली होए और बगैर किसी बड़े सदमे तो खत्म हो जाए। हुण आपां गया ना जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अनज़रताहुम का तो इस्तेमाल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्तेमाल कर सकते सी अदअउतहुम, अबशरतहुम, अअल्लमतहुम, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अनज़रताहुम का तो इस्तेमाल है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ कि अगेन
उन्हां ईसाइयां नूं, उन्हां यहूदियां नूं जिन्हां ने आखिर दा इनकार करता सी और अपनी किताबां चों मिटा दिता सी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां नूं दोबारा आखिरत दे नाल जोड़न वास्ते और आखिरत दे बारे उन्हां नूं उन्हां दे दुख ताज़ा करने वास्ते कि तुसी आखिर नूं अपने इस्लाम चो, अपने मजहब चो खत्म करता है। ये अंजरता हुंदा इंतखाब इस वजह तो कीता है कि उन्हां नूं दोबारा फिर आखिरत की तरफ ही लौट के वापस जाना है, ठीक है ना। इस वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंजरता हुंदा इस्तेमाल किया है। उस तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सूरा बनी इसराइल दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इशारा किया उन्हां यहूदियों की तरफ जिन्हां ने आखिरत का इनकार करता सी। व अन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति, ये अगेन इंतखाब हो रहा है और मुखातब ने वो लोग जिन्हां ने आखिरत का इनकार करता सी। उस तो बाद सुलह हुदैबिया लई मैं कल मिसाल देती सी कि मक्का दे विच इवन के सारे काफिर सी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह तो नहीं हमला करने दिता क्योंकि कुछ ऐसे मुसलमान भी सी जिन्होंने अजे तक अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया सी। इस वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून व इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़ मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। कुछ काफिर, कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े ज़ाहिरी तौर पर लगदे ने कि मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्हों का रहन सहन का जो स्टाइल है, जो रहन सहन उन्हों का जो है वे वो इस कदर मुबहम है कि वो अंदरों पूरे मोमन ने। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, सिर्फ उन्होंने सही मौका नहीं मिल रहा सी अपने इस्लाम के इजहार का। ये अपनी सारी गुफ्तगू कल थोड़ी जी हो चुकी सी। अच्छा, उस तो बाद आ गया जी कि एक काफिर बंदे की इज्जत काफिर दे नाल, जिवें मैं अपनी पहले बहस चल रही सी, मैं उहदे तो कुछ दलाइल मजीद ऐड कर रहा कि काफिर की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उहदी दलील दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल मर्रा बिना जनाज़तन फ़क़ाम लहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुमना मअहु फ़क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा जनाज़तुन यहूदी क़ाल इज़ा रअयतुमुल जनाज़ता फ़क़ूमू। ओदी वजह की सी कि रसूलुल्लाह फरमाया कि जो रसूलुल्लाह जनाजे वास्ते खड़े हुए तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है। रसूलुल्लाह फरमाया जो भी जनाजा वेखो तो खड़े हो जाओ। वजह की सी खड़े होने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस से फरमाया इन्नहा जनाज़तुन यहूदी फ़क़ाला अलैसत नफ्सन, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान नहीं। फिर वो किस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी आदम में एक खास किस्म की इज्जत तो एहतराम दिता है। हुण अगे आ गया जी कि हो सकता है कि असीं इंतहाई नफरत करते हुए किसी बंदे नाल और कलमा पढ़ लवे, जो ही कलमा पढ़ेगा फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, सारा मुसलमान भाई बन जाएगा। हुण आपां पढ़ना जी ख़ातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। हुण अपने कोल है जी खातमा। हुण खातमा लफ्ज़ का तो इस्तेमाल होया ऐसी ख़ातम अल्लाहु एदा हम माना लफ्ज़ ताबा अल्लाहु, जेड़ा माना होंदा मोड़ लगाना। फर्क ही है, ताबा अल्लाह का माना होंदा कि जो एक चीज़ भर जाए। ततब्बा अल बहर मीन कि एक चीज़ मुकम्मल तौर पर भर जाए, यानी वो तुसीं समान पाया, कोई चीज़ पाई और भर गई, और भरन तो बाद कोई शै पान की गुंजाइश नहीं बची, उन्होंने कहा जाता है ताबा। खातमा होंदा है कि तुसीं खत लिखते पे हो, खत लिखिया, खत लिखण तो बाद अरब के स्टाइल दे विच की हुंदा सीगा कि उन्हां दी अंगूठी एक मोहर हुंदी सी, ते ओह की करदे सी खत लिखदे सी, और खत फिर बड़ी एहतियात दे नाल लिखिया जांदा सी। जो खत लिख दिता जाता सी मुकम्मल तौर पर, और ओहदी दोबारा कह लो कि कहते प्रूफ रीडिंग हो गई कि ये कोई गलती नहीं हैगी, कोई ये गुंजाइश नहीं बची, कोई कमी नहीं हैगी। फिर की करते सी कि खत लिखण वाला उन्होंने लपेट के ਉਹਦੇ ਤੇ मोम पिघला के ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ फिर अपनी मोहर ला दिंदा सी कि हुण इस खत दे विच किसी किस्म की तब्दीली रद्दो बदल की गुंजाइश
नहीं बची, ठीक है ना। ये वा खत्म। हुण एक होर जिहड़ी चीज़ है ना खत्म का होर जिहड़ा मन है बड़ा जिहड़ा इंटरस्टिंग है वो ये आ कि खत्म वास्ते चीज़ भरना जरूरी नहीं गा। खत्म वास्ते किसी चीज़ का भरना जरूरी नहीं गा कि जिवें ताबा का मतलब होता किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर भर जाना, ठीक है ना, उहदे विच किसी किस्म की गुंजाइश ना बचना। खत्म का मतलब यह आ कि तुसी जिहड़ा मकसद सी ना मकसद पूरा हो गया और मकसद पूरा होने तो बाद उहदे ते तुसी वो काम खत्म करता है। हुण खत जिहड़ा पूरा हुंदा खत हुंदा उहदा लाजमी तो नहीं कि तुहाडे दोवें सफ़े भरे होण, दोवें सफ़े कोने तो लैके कोने तक भरे होण, नहीं नहीं, तुहाडा मकसद तहरीर पूरी करना बस। हो सकदा कि सफ़ा अद्धा खाली हो सकदा कि तुहाडा एक सफ़े की अद्धी साइड ते ही तुहाडा खत पूरा हो गया हो। मकसद है कि तुसी जो कोशिश सी ना जो मकसद सी उस खत का वो पूरा हो गया और उस तो बाद तुसी मोड़ ला दी। यह फर्क आ ताबा दे विच ते खातमा दे विच, हालांकि दोवां दा मानी मोड़ लाना ही। एक होर चीज़ आ कि खत्म का मतलब कि जो तुसी कह लो कि हांडी पकाई आ, ठीक है ना, हांडी पका के ते तुसी कह लो कि उहदे उत्ते ढक्कन रखता, ठीक है ना, अग तो उठा के उत्ते ढक्कन देता। क्यों? हुण तुसी उहदा ठंडा होने इंतजार कर रहे क्योंकि हुण पकाने की जरूरत नहीं है, तां वास्ते तुसी उहनूं अग तो हटाता है, उहदे तुसी रखता ढक्कन। ढक्कन जो रखा जाता है इहनूं कहंदे खत्म। इन अरबी जिवें अम्मा तस्मियतुल बुलूगिल आखिर शैइन खत्मन अन्ना ज़ालिका मौज़अु हुवा दर्फ वज़उल खत्मी युसम्मा बिही मजाज़, कि तुसी कोई काम करना सी, काम करने तो बाद कोई चीज़ पकाने तो बाद तुसी उहदे ते मुकम्मल जो पक गई उस तो बाद उहदे ते ढक्कन रखता, कोई चीज़ उहदे ते कवर करती, भावें तुसी कपड़ा पाता भावें ढक्कन रखता, इनू कहा जाता है खत्म। हुण जिहड़ी अगली गल है ना सब तो अहम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जान बुझ के मोहर नहीं लांदा। यानी अच्छा जी आ बंदा पैदा होंदा गया दिल ते मोहर ला दिओ, मोहर ला दिओ कि इन्हें कह लो कि ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ किस्म की हदायत की गुंजाइश नहीं। जिमें कि ਆਪਾਂ पहले पढ़ के हटे हैं हुदल लिन्नास और हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये हर बंदे वास्ते। ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जम्मन तो पहले ये तो है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं इल्म आ कि किने जहन्नम च जाना ते किने जन्नत जाना, एवा इल्मुल गैब। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नूं पसंद या ना पसंद करके किसी ते मोहर नहीं लांदे। यानी ये नहीं कि किसी के अमाल की बिना ते नहीं, सिर्फ मैनू मिसाल तौर पर बाद दफा होंदा ना कि असीं किसी बंदे नूं पसंद या नापसंद करके तलक रखते या नहीं रखते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इवें नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे वास्ते गुंजाइश नहीं रखी। ताईं कि नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक तबलीग की थी तो बेटा हज तक नाल ही सी, नहीं 300 साल पहले या 400 साल पहले अपनी में गल हुई सी कह देंगे कि तेरा बेटा नहीं है। हुण ਜਦੋਂ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ किस्म की अच्छाई बाकी ना बचे उदों फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहंदे कि अच्छा जी इस बंदे विच मैं इनू इनफ टाइम दे लिया, इनफ हिदायत की कोशिश कर ली है और मैं अपनी बथेरियां निशानियां इस बंदे तक पहुँचातियां ने और बड़े तरीके नाल इनू समझाने की कोशिश की, बंदा नहीं बंदे नू समझ नहीं आई, लिहाजा हुण ये टाइम मैं मोड़ लाऊंगा, ठीक है ना, ये उदों मोड़ लगदी तां वास्ते खातमा इस्तेमाल होया। दूसरी गल ये मिसाल इवें समझ लो कि हुण एक गड्डी च पैंदा पेट्रोल तो मैं पा लवां जानबूझ के कुकिंग ऑयल, हुण गड्डी चले ना, हुण मैं कहां कि अल्लाह ताला दी मर्जी है सी, नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू अकल पहले दित्ती हुई सी कि इस गड्डी ने चलना ही पेट्रोल नाल। मैं जानबूझ के विच कुकिंग ऑयल पा के ओहदा इंजन खराब किया, मेरा कसूर है। इवें ही हिदायत ना हासिल करना और हिदायत वास्ते कोशिश ना करना ये मेरा कसूर आ, ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा। हुण जिहड़ी सब तो जिहड़ी अहम चीज़ है इवें एक उसूल इस्तेमाल होंदा सेहत वास्ते भी। हुण मैं जानबूझ के ते नमक हर शै च नमक ज़्यादा पावां और बाद चों मैनू ब्लड प्रेशर का मसला बन जाए तो मैं शिकवे रब ते करां कि रब ने मैनू बीमार करता, रब की मर्जी जी की कर सकते हैं जी। नमक मैं खाना ना बंद करा तो ब्लड प्रेशर का मैनू मसला बनाया तो मैं इल्ज़ाम रब ते लाई जावां। इवें मिठा बहुता खाया शुगर हो जाए, मैं मिठा खाना बंद ना करा इल्ज़ाम रब ते लाई जावां।
तू मैं बाज नहीं आया, अल्लाह ने कहा अच्छा ते हुण तू बाज नहीं आ रहा तो चल फिर तेनों इसदी सजा भुगतनी पैनी है। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।